आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में जो दो प्रमुख मुद्दे थे, उसमें तो एक जातिगत आरक्षण था जिस पे मैंने कुछ बातें कही हैं, आगे भी कहूंगा। लेकिन जो दूसरा मुद्दा था, आज उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूजीसी के जो नए कानून आए, जिस पे अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, इसमें जो कई बदलाव हुए, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा विवादित बदलाव रहा, जिसपे सबसे ज्यादा आपत्ति जताई गई कि ये सवर्ण लोगों के खिलाफ है, सवर्ण छात्रों का इससे अहित हो सकता है। जिन्होंने इस कानून को नहीं पढ़ा है वो ऐसी बात जरूर करेंगे। इस कानून का विशेषकर ये बदलाव, जिसमें सुरक्षा प्रदान की गई है कैंपस के अंदर, नियम को कठोर बनाए गए हैं। इसमें केवल एससी और एसटी या ओबीसी को जो इस बार शामिल कर दिए गए, इस पे और ज्यादा विवाद हुआ है। तो एससी एसटी और ओबीसी को ही नहीं शामिल किया गया है। इसके फ्रेमवर्क में तीन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक तो जातिगत भेदभाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया गया है, उसके साथ ही रैगिंग पर ध्यान दिया गया है। रैगिंग के खिलाफ भी कड़े कानून बनाए गए हैं, और रैगिंग के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और ये आप जानते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट अधिकतर महिलाओं के खिलाफ होता है। इसकी एक धारा है 3C। 3C में रखा गया है एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ जो हैरेसमेंट होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करता है 3C। और 3C के बाद एक और धारा जोड़ी गई है 3D। 3D हैरेसमेंट के दायरे को बढ़ाता है कि कहां कहां हैरेसमेंट माना जाएगा, किस किस आधार पर हैरेसमेंट माना जाएगा, उस आधार का दायरा बढ़ा देता है 3D। और 3D में जातिगत भेदभाव के साथ साथ लैंगिक आधार को भी माना गया है, नस्ली आधार को भी माना गया है। कोई नस्ली टिप्पणी करता है तो, साथ ही साथ जन्म स्थान के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसे भी 3D के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। आप सब जानते हैं ये समस्या बहुत ज्यादा होती है जब कोई दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाता है पढ़ने के लिए, या नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा दिल्ली आता है, तो उससे जन्म स्थान के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट बहुत ज्यादा किया जाता है, नस्ल के आधार पर किया जाता है। तो इसमें, जो कि पहले नहीं था, इस कानून में रखा गया है कि यदि जन्म स्थान के आधार पर भी कोई, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, कोई सवर्ण व्यक्ति भी अगर कोई मान लो कि इलाहाबाद से या जौनपुर से गया दिल्ली पढ़ने, या बिहार के छपरा जिले से गया दिल्ली पढ़ने, और कोई बिहारी उसे बोल दे, तो ये भी कानूनन अपराध हो जाएगा यूजीसी के अनुसार। इसका इतना बड़ा व्यापक दायरा बनाया गया है। अब आप समझिए कि इसमें जन्म स्थान के आधार पर तो जातीय सभी जातियों को शामिल किया गया है कि कोई किसी को बिहारी कह के, कोई किसी को छत्तीसगढ़िया कह के ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तीसरा, दिव्यांगता को भी इसमें शामिल किया गया है। कोई किसी के दिव्यांग होने पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। चौथा, दिव्यांगता के साथ साथ लिंग का भी इसमें जोड़ा गया है कि लिंग के आधार पर, यानी कोई महिला है, उसको महिला होने के कारण उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। हालांकि महिला के लिए पहले से भी सुरक्षा थी, लेकिन इसको और कड़ा कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले कई ऐसी तरीके होते थे कि महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट कर लिया जाता था, लेकिन वो दायरे में नहीं आ पाता था। इसमें दायरा बढ़ाया गया है।
तो किसी भी तरीके का भेदभाव, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो जन्म स्थान के आधार पे हो, चाहे वो नस्ल के आधार पे हो, इसमें सबको शामिल किया गया। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जातिगत आधार पर ही शामिल किया गया हो। बात कर लेते हैं कि इस कड़े कानून के बनने के बाद इस कानून में और क्या कार्रवाई को लेकर के क्या किया गया है। तो कार्रवाई को लेकर के जो पहले 2012 का कानून था, उसमें कार्रवाई को लेकर के एक ऑफिसर होता था, डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर। जब कोई शिकायत आती थी तो उसके पास जाना पड़ता था, वो जांच करता था और फिर संस्था के नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई होती थी। जांच का कोई समय सीमा तय नहीं था, वो कब तक जांच करता था, इसमें बहुत सारे लोग छूट जाया करते थे। इस नए कानून ने जब बदलाव हुआ तो पहले तो इस ऑफिसर के पद की जगह एक कमेटी बनाई गई, इक्विटी कमेटी। और जैसे ही कोई शिकायत आती है, ये निश्चित किया गया कि 24 घंटे के अंदर उस शिकायत को लेकर के कमेटी बैठेगी। उस कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट सौंपनी होगी, और जब जांच 15 दिन के अंदर सौंपी जाएगी तो उस पर कार्रवाई करने के लिए केवल 7 दिन ही दिए गए हैं। 7 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। पहले यह होता था कि कोई किसी महिला को छेड़ दिया, कोई किसी के जाति पर टिप्पणी कर दिया, तो कमेटी बैठी, जांचें चलती रहती थी, सेशन खत्म हो जाता था और जांच ठंडे बस्ते में थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब 15 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट आ जाएगी, 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, और यदि कोई आपराधिक मामला बनता है तो पुलिस को तत्काल सूचना भी दे दी जाएगी। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अब लोग जो ये सोचते थे कि हम छेड़ करके निकल लेंगे, किसी महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट करके निकल लेंगे, किसी को जातिगत आधार पर कुछ कह के निकल लेंगे, किसी को लैंगिक आधार पर कुछ कह के निकल लेंगे, किसी को नस्ली या इस जन्म स्थान के आधार पर कुछ कह को निकल लेंगे, बहुत ज्यादा हुआ। एक कमेटी, एक ऑफिसर जांच करेगा, जांच जब तक चलेगी तब तक चलेगी और हम बच के निकल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को है, आम छात्रों को दिक्कत नहीं है। आम छात्र को क्या बर्फ पड़ी है? आम छात्र पढ़ने आता है, वो किसी पे तो कोई टिप्पणी करेगा नहीं, किसी से लड़ाई करेगा नहीं। जो नेतागिरी करेंगे, जो अपने आप को बाहुबली वहां कैंपस में बनेंगे, अब वो बन नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को हो रहा है जो बाहुबली बनते थे। किसी आम छात्र के सीन तो लगी नहीं कि वो जबरदस्ती जाकर के किसी को मार देगा, लेकिन ये जो बाहुबली बनते थे, ये सोचते सब इनके अंदर में रहे। अब कोई महिला, कोई बिहार से आया हुआ लड़का, कोई जौनपुर से आया हुआ लड़का, कोई इलाहाबाद से आया हुआ लड़का, नया लड़का, अभी इनके अंडर में भैया भैया करके तो रहेगा नहीं। तो ये भैया लोगों को दिक्कत हो रही है जो अपना वर्चस्व चाहते थे कॉलेज में। तो आप लोग अपनी जो ऊर्जा है इसके खिलाफ प्रदर्शन करने में लगाने की जगह इसको पढ़ने में लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक गरीब सवर्ण के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे SC ST के लिए हो, चाहे छोटे शहर के लिए हो, उन सबको सुरक्षा प्रदान की गई और कार्रवाई के दिन सुनिश्चित किए गए हैं, और निश्चित दिनों में कार्रवाई हो जाएगी, जांच भी हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।